महाभारत एक कालजयी महागाथा का सारांश। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक विशाल और कालजयी महाकाव्य है, जो न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, राजनीति और मानवीय संबंधों के जटिल ताने बाने को दर्शाने वाला एक विराट ग्रंथ है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसका केंद्रीय कथानक हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कुरु वंश के दो चचेरे भाई समूहों पांडवों और कौरवों के बीच हुए संघर्ष पर आधारित है। ये गाथा अपने भीतर ज्ञान, दर्शन, नीति और इतिहास का अथाह भंडार समेटे हुए है। 1. परिचय और पृष्ठभूमि। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शुरू होती है। शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ, जिनसे उन्हें देवव्रत, जो बाद में भीष्म के नाम से जाने गए, नामक पुत्र प्राप्त हुआ। भीष्म ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली, जिससे शांतनु का विवाह सत्यवती से हो सके। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों की मृत्यु के बाद सत्यवती के कहने पर वेदव्यास ने अपनी तपस्या से नियोग प्रथा द्वारा विचित्रवीर्य की पत्नियों से दो पुत्रों को जन्म दिया, धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, और पांडु। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ और उनके 100 पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए। इनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ, जिनसे उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांडव कहलाए। 2. पांडवों और कौरवों का बचपन। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने और पांडव अपनी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर लौट आए। बचपन से ही पांडवों और कौरवों के बीच वैमनस्य की भावना पनपने लगी। पांडव अपने गुणों, युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, भीम की शारीरिक शक्ति और अर्जुन की धनुर्विद्या के कारण प्रजा में लोकप्रिय थे, जिससे दुर्योधन ईर्ष्या करने लगा। वो पांडवों को पसंद नहीं करता था और उन्हें हर तरह से अपमानित करने और हानि पहुंचाने का प्रयास करता था। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा के दौरान ये वैमनस्य और भी गहरा हो गया। 3. लाक्षागृह, षड्यंत्र और वनवास। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने की योजना बनाई। उसने पांडवों को एक विशेष भवन में ठहराया, जिसे लाक्षागृह कहा जाता था, क्योंकि वह लाख, लाह से बना था। उसका उद्देश्य पांडवों को उस भवन में जलाकर मार डालना था। हालांकि पांडव अपने चाचा विदुर की चेतावनी से सतर्क थे और वे एक सुरंग बनाकर लाक्षागृह से सुरक्षित बाहर निकल गए। लोगों को लगा कि पांडव जलकर मर गए हैं। पांडव अपनी माता के साथ छिपकर वन में रहने लगे। इसी दौरान भीम ने बकासुर नामक राक्षस का वध किया। 4. द्रौपदी स्वयंवर और इंद्रप्रस्थ की स्थापना। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडव एक ब्राह्मण के वेश में पांचाल देश पहुंचे, जहां राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मछली की आंख को भेद देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। कई बड़े राजा और राजकुमार असफल रहे, जिनमें दुर्योधन भी था। तब अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में आकर ये असंभव कार्य पूरा किया और द्रौपदी से विवाह किया। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता के पास लौटे, तो कुंती ने बिना देखे कहा, जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। माता की आज्ञा का पालन करते हुए पांडवों ने द्रौपदी से 5 भाइयों का विवाह किया। पांडवों के जीवित होने का पता चलने पर धृतराष्ट्र ने उन्हें आधा राज्य देने का निर्णय लिया। पांडवों को खांडप्रस्थ नामक एक बंजर भूमि मिली, जिसे उन्होंने कृष्ण की सहायता से एक भव्य और समृद्ध राज्य इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। 5. चौसर का खेल और दूसरा वनवास। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने पांडवों को चौसर, जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर, जो चौसर खेलने के शौकीन नहीं थे,
दुर्योधन की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। दुर्योधन ने अपनी ओर से अपने मामा शकुनी को पासा खेलने के लिए चुना, जो पासा पलटने में माहिर था। शकुनी की धूर्तता और चालबाजी के कारण युधिष्ठिर एक एक करके अपना सब कुछ हार गए, पहले अपना राज्य, फिर अपने भाइयों को और अंत में स्वयं को भी। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वह भी हार गई। कौरवों ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से उनकी साड़ी को अनंत बना दिया, जिससे दुशासन विफल हो गया। इस अपमान से द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धोएंगी, तब तक उन्हें नहीं बांधेंगी। भीम ने भी दुशासन की छाती फाड़ने की प्रतिज्ञा ली। धृतराष्ट्र ने इस अपमानजनक घटना को देखकर पांडवों को उनका सब कुछ वापस लौटा दिया, लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को एक और बार चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया, इस शर्त पर कि जो भी हारेगा उसे 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बिताना होगा। पांडव फिर से हार गए और उन्हें दूसरा वनवास और अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। 6. वनवास और अज्ञातवास। वनवास के दौरान पांडवों ने कई ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और कई कठिनाइयों का सामना किया। इसी दौरान अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। अज्ञातवास के दौरान पांडव छिपकर मत्स्य देश के राजा विराट के दरबार में रहे। युधिष्ठिर ने कंक, एक जुआरी, भीम ने वल्लभ, रसोइया, अर्जुन ने बृहन्नला, नृत्य शिक्षक, नकुल ने ग्रंथी, घुड़सवारी विशेषज्ञ, सहदेव ने तंत्रिप, पशुपालक और द्रौपदी ने सैरंध्री, दासी का रूप धारण किया। अज्ञातवास के अंतिम दिनों में कौरवों ने मत्स्य देश पर आक्रमण किया और अर्जुन ने अपनी पहचान उजागर करके उन्हें पराजित किया। 7. शांति प्रयास और युद्ध की घोषणा। पांडवों के अज्ञातवास समाप्त होने के बाद भी दुर्योधन ने उन्हें उनका राज्य देने से इनकार कर दिया। पांडवों ने कृष्ण को दूत बनाकर कौरवों के पास भेजा। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि वो पांडवों को केवल 5 गांव दे दे, लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सभी शांति प्रयास विफल हो गए। अब युद्ध ही एकमात्र उपाय बचा था। युद्ध की घोषणा के बाद दोनों पक्ष अपने अपने लिए सेना और योद्धा एकत्र करने लगे। कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया और स्वयं युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली, जबकि कौरवों को उनकी विशाल सेना प्राप्त हुई। पांडवों को कृष्ण के अलावा विराट, द्रुपद और शिशुपाल जैसे राज्यों का समर्थन मिला, जबकि कौरवों को भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का समर्थन मिला। 8. कुरुक्षेत्र का युद्ध, 18 दिनों की महागाथा। ये युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। युद्ध के आरंभ में अर्जुन अपने ही भाई बंधुओं और गुरुओं को सामने देखकर भ्रमित हो गए और युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म, आत्मा की अमरता और जीवन के सार का ज्ञान दिया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य है। युद्ध का घटनाक्रम। दिन 1 से 10। भीष्म पितामह कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने 10 दिनों तक पांडवों पर भारी कहर बरपाया। पांडवों ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर वार किया, क्योंकि भीष्म ने एक स्त्री पर कभी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। इस प्रकार भीष्म बाणों की शैया पर गिर गए। दिन 11 से 15। भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। उन्होंने अर्जुन के साथ घमासान युद्ध किया। पांडवों ने एक योजना के तहत ये अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर सुनकर शस्त्र छोड़ दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। दिन 16 से 17। कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना। कर्ण
और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हुआ। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और वह उसे निकालने लगा। तभी अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर निहत्थे कर्ण का वध कर दिया। दिन 18 दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। 9 युद्ध के परिणाम और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। 18 दिनों के युद्ध के बाद पांडव विजयी हुए, लेकिन इस जीत की भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध में दोनों पक्षों के अधिकांश योद्धा मारे गए। केवल 10 लोग ही जीवित बचे, पांडवों में 5 भाई और कृष्ण, जबकि कौरवों में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि उनका कुल भी इसी प्रकार नष्ट हो जाएगा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने धर्मपरायणता से शासन किया। उन्होंने कई वर्षों तक राज किया और अंत में पांडव अपना राज्य परीक्षित को सौंपकर महाप्रस्थान के लिए हिमालय की ओर निकल गए। 10 महाभारत का महत्व। महाभारत केवल एक युद्ध का वृत्तांत नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। धर्म और अधर्म। ये हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। कर्म और नियति। भगवद गीता के माध्यम से ये कर्म के सिद्धांत और जीवन के उद्देश्य को समझाता है। मानवीय मनोविज्ञान। ये लालच, ईर्ष्या, प्रेम, त्याग, क्रोध और करुणा जैसी मानवीय भावनाओं का गहन चित्रण करता है। नीति और राजनीति। इसमें राजा, मंत्री और नागरिकों के कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा की गई है। नैतिकता का संघर्ष। ये दिखाता है कि सही और गलत के बीच की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं होती है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो युगों युगों तक मानव को सही मार्ग दिखाने का काम करता रहेगा। यह हमें सिखाता है कि हिंसा और द्वेष का अंत हमेशा विनाश में होता है और धर्म की विजय अंततः निश्चित है।